नमस्कार, सुबह के 9 बजे हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। और आज हम आपको दिखाएंगे बिहार में नतीजों के बाद कहां गुंजा जय श्रीम का नारा और साथ ही चुनाव में क्यों फेल हुआ है एग्जिट पोल, और बिहार में जीत के बाद मोदी ने किसे बोला है थैंक यू। बिहार में 20 घंटों की मशक्कत के बाद आज तड़के 4 बजे आया फाइनल चुनाव परिणाम। 125 सीटों के साथ एनडीए को मिला पूर्ण बहुमत। 75 सीटों के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी और बीजेपी को मिली है 74 सीट। फेल हो गए हैं एग्जिट पोल। बीजेपी ने कर दिया कमाल, तेजस्वी के हाथ से फिसल गया ताज और बिहार में एक बार फिर तय हो गई है एनडीए सरकार। एनडीए से अलग होकर लड़ रही चिराग पासवान की एलजेपी को सिर्फ एक सीट से संतोष करना पड़ा, लेकिन ओवैसी की पार्टी वाले गठबंधन ने 6 सीटों पर जीत का परचम लहराकर महागठबंधन के उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लड़ाई इतनी कांटे की थी कि कौन जीतेगा इसका फैसला देर रात हो पाया और फिर जश्न में डूब गई बीजेपी और जेडीयू। ये तय हो गया कि एनडीए को बहुमत मिल चुका है, तो आप देखिए बीजेपी दफ्तर में आतिशबाजी हो रही है। यहाँ पर आप देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता जोरदार आतिशबाजी कर रहे हैं। सुबह से जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से नतीजे बिल्कुल स्पष्ट नहीं थे, उसको देखते हुए आतिशबाजी का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन देर रात जब ये खबर आई कि एनडीए को बहुमत मिल चुका है, उसके बाद आतिशबाजी के लिए आदेश किया गया पार्टी के शीर्ष नेताओं की तरफ से। और अब आप देखिए यहाँ बीजेपी दफ्तर में जोरदार आतिशबाजी। जश्न का ये दौर पूरे बिहार में रात भर चलता रहा। फाइनल नतीजे आज सुबह आए, लेकिन रुझानों में देर रात ही बहुमत मिलने के बाद पीएम मोदी ने बिहार के लोगों को अपना संदेश दिया। मोदी ने अपने मैसेज में बिहार की जनता की जमकर तारीफ की। नतीजे बिहार में निकले और संदेश दिल्ली से आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार की जनता का आभार जताया और एनडीए के समर्थन में वोट डालने के लिए धन्यवाद दिया। अब नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आधी रात को प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक 6 ट्वीट किए और बिहार की जनता को शुक्रिया कहा है। बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ाया है। आज बिहार ने दुनिया को फिर बताया है कि लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जाता है। रिकॉर्ड संख्या में बिहार के गरीब, वंचित और महिलाओं ने भी वोट किया और आज विकास के लिए अपना निर्णायक फैसला भी सुनाया है। बिहार के प्रत्येक वोटर ने साफ साफ बता दिया कि वह आकांक्षी है और उसकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ विकास है। बिहार में 15 साल बाद भी एनडीए के सुशासन को फिर आशीर्वाद मिलना ये दिखाता है कि बिहार के सपने क्या हैं, बिहार की अपेक्षाएं क्या हैं। बिहार के गांव, गरीब, किसान, श्रमिक, व्यापारी, दुकानदार, हर वर्ग ने एनडीए के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर भरोसा जताया है। प्रधानमंत्री का संदेश तो आया ही, बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता भी हाथ से विक्ट्री साइन बनाते हुए कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और एनडीए की जीत का ऐलान किया। एनडीए की जीत के बाद बीजेपी नेताओं ने एक सुर में इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को दिया और केंद्र सरकार के मंत्रियों से लेकर राज्य इकाई के हर बड़े नेता ने मोदी सरकार के कामकाज को गेम चेंजर बताया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार की जनता ने पूरा भरोसा जताया है और जिस तरह से उनकी अगुवाई में बिहार में विकास के कामों को किया गया, विशेष रूप से कोरोना में लोगों को खाना खिलाया गया, महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजे गए, जनता ने भरोसा दिलाया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और नीतीश जी की अगुवाई में एनडीए सरकार बिहार की, इसी से आगे विकास संभव है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम और उनका काम, कल्याणकारी योजनाएं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का योजना, माननीय गृह मंत्री जी की योजना और अब केंद्रीय नेताओं का, सब लोगों का बिहार दौरा और बिहार की सरकार का की सुशासन और माननीय प्रधानमंत्री जी का वह
नारा व संदेश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बिहार की जनता एनडीए पर विश्वास की है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने सचमुच में इस जीत को और बिहार की जनता के हृदय में जो पूरी तरह से उन्होंने अपना छाप छोड़ा है, यह जीत सचमुच में नरेंद्र भाई के परिश्रम का, उनके मार्गदर्शन की जीत है। और यह जीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार का जो संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए जनता ने आशीर्वाद के रूप में सेवा करने का एक अवसर हमको दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उसका सबसे ज़्यादा योगदान है। और यहाँ एनडीए की सरकार ने जो सुशासन दिया है, उसका योगदान है। मुझे पूरा विश्वास है कि कल जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता है, वो ईवीएम के अंदर खामियां गिनेंगे और सारा दोष ईवीएम पर बढ़ेंगे। ईवीएम के कारण चुनाव हारा है। एनडीए की जीत का श्रेय बीजेपी नेताओं ने एक सुर से प्रधानमंत्री मोदी को दिया, तो महागठबंधन की हार का ठीकरा कांग्रेस के ऊपर फूटा। 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सिर्फ 19 सीटें जीत सकी। एग्जिट पोल के बाद जीत की उम्मीद लगाए महागठबंधन को नतीजों से काफी निराशा हुई है। और आरजेडी ने नीतीश सरकार पर धांधली करने का आरोप लगा दिया। जीत का जश्न कल शाम आरजेडी ने भी मनाया। नतीजों में ऐसा उतार चढ़ाव आता रहा कि महागठबंधन भी दिन भर जीत के दावे करता रहा, लेकिन रात होते होते लालू यादव की पार्टी धांधली के आरोप लगाने लगी। आरोप लगा तो जवाब चुनाव आयोग की तरफ से भी आया और कहा गया कि आरोप सही होने पर नियम के तहत एक्शन जरूर लिया जाएगा। लेकिन एक खेल करने की कोशिश हो रही है। हमने चुनाव आयोग को भी कहा, जहां जहां कम मार्जिन की है, जैसे परिहार में नतीजा देखिए कैसे दिया जा रहा है। भोरे माले जीत चुका था, अब उसको फिर से वहां रिकाउंटिंग करवाई जा रही है। हिलसा में रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा था कि आप सर्टिफिकेट लीजिए, अब कह रहे हैं कि आप 17 वोट से पीछे हैं। जहां कहीं भी ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जिसमें कि मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है, अगर वो पोस्टल बैलेट जो इनवैलिड डिक्लेयर हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, अगर उससे कम है, तो उसमें ये रीवेरिफिकेशन का कार्य जो है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा मैंडेटरीली किया जाएगा। काउंटिंग को लेकर आरजेडी ने नीतीश सरकार पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। पार्टी ने दावा किया कि जब महागठबंधन बढ़त बनाने लगा तो मुख्यमंत्री आवास से हेरफेर करने के लिए सीधे जिला अधिकारियों को फोन जाने लगे। और चुनाव के नतीजों से आरजेडी हताश है, लेकिन बहुमत मिलने पर जेडीयू ने राहत की सांस ली है। जेडीयू का प्रदर्शन खराब रहा, लिहाजा बीजेपी के एक धड़े में सीएम पद की मांग अब उठने लगी है। ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। सीटें भले ही कम हो गई हों, लेकिन चुनाव के दौरान चला गया नीतीश का इमोशनल कार्ड कारगर साबित हो गया। एक बार फिर नीतीश सरकार का सपना साकार हुआ है और बीजेपी के कार्यकर्ता भी खुशी से सुशासन बाबू का गुणगान कर रहे हैं। सुशासन के सरकार बा, नीतीश कुमार बा, एनडीए सरकार बा, गर्दा बा। नतीजों में एनडीए को बहुमत मिला तो रातों रात नीतीश के समर्थन में पोस्टर लगने शुरू हो गए। एक तरफ जेडीयू नीतीश की ताजपोशी की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ जीत का प्रतिशत ज्यादा होने की खुशी में बीजेपी के एक खेमे में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठने लगी है। लेकिन जेडीयू इस थ्योरी को खारिज कर रही है। कार्यकर्ताओं पे भाजपा को मैंडेट दिख रहा है, भाजपा का आंकड़ा ज्यादा है और भाजपा के कार्यकर्ता को लगता है कि अब बिहार में भाजपा का चेहरा होना चाहिए। सारे लोग वही चाहते हैं, बीजेपी भी यही चाहती है, प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं कि नीतीश जी कई बार बीजेपी ने कमाई है जेडीयू की। इसको देखते हुए क्या आपको लगता है कि इस पर भी कुछ इधर उधर हो सकता है? नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। कई बार हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, ये अपने होम मिनिस्टर ने कहा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमारा फेस नीतीश कुमार है और उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। नीतीश अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। नीतीश सबसे पहले साल 2000 में मुख्यमंत्री बने थे।
लेकिन उनका कार्यकाल केवल 7 दिन का ही था। दूसरी बार नीतीश 2005 में बीजेपी के समर्थन से सीएम बने और अपना कार्यकाल पूरा किया। 2010 में भी नीतीश कुमार ने तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली, लेकिन मई 2014 में इस्तीफा दे दिया। हालांकि फरवरी 2015 में नीतीश फिर से सीएम बने और चौथी बार पद की शपथ लेकर नवंबर 2015 तक सीएम रहे। नवंबर 2015 में नीतीश आरजेडी की मदद से 5वीं बार सीएम बने। जुलाई 2017 तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जल्द ही आरजेडी से उनका मोहभंग हो गया। बीजेपी के समर्थन से नीतीश फिर सीएम बने और अब तक वो मुख्यमंत्री हैं। जेडीयू को कम सीटें मिलने की एक बड़ी वजह एलजेपी रही और चिराग पासवान के सियासी दांव ने जेडीयू का खेल बिगाड़ दिया। चिराग 11 बजे आज मीडिया से बात करेंगे। चुनावों में जेडीयू की सीट कम इसलिए हुई क्योंकि चिराग पासवान ने नीतीश का खेल खराब कर दिया। एलजेपी ने खुद तो सिर्फ एक सीट मटिहानी पर जीत हासिल की, लेकिन कई विधानसभा सीटों पर जेडीयू उम्मीदवारों की हार तय कर दी। महुआ, महेशी, जहानाबाद, नोखा, कुर्था, दिनारा, सासाराम, महाराजगंज, रघुनाथपुर और एकमा जैसे सीटों पर एलजेपी कैंडिडेट ने जेडीयू का वोट काट लिया। चिराग पासवान की वजह से नुकसान हुआ, ये बात खुद जेडीयू भी मान रही है। उनका लक्ष्य जेडीयू को नुकसान पहुंचाना था। उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। वो भूल गए मर्यादाओं की जब उन्होंने कहा कि हम उनको जेल भेजेंगे, और उन्होंने प्रधानमंत्री के विश्वास को तोड़ा, उन्होंने नड्डा जी के विश्वास को तोड़ा, और वो एक रिबेल के रूप में जाकर के सिर्फ जेडीयू को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। थोड़ा बहुत नुकसान हमें उसमें हुआ भी है। एलजेपी के नुकसान पहुंचाने की वजह से जेडीयू सिर्फ 43 सीटों पर सिमट गई। बिहार चुनाव के नतीजों का असर हैदराबाद में भी देखा गया। देर रात को लोग हैदराबाद की सड़कों पर उतरे और पटाखे जलाकर जश्न मनाया। इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है ये तस्वीर। नतीजा निकला बिहार चुनाव का और जश्न मना हैदराबाद की सड़कों पर। बिहार में एमआईएम ने कामयाबी के झंडे गाड़े तो पार्टी चीफ ओवैसी के घर के बाहर समर्थक जश्न में डूब गए। बिहार में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल की 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। किशनगंज जिले के कोचाधामन और बहादुरगंज विधानसभा सीट पर एमआईएम को जीत मिली है। पूर्णिया जिले की अमौर और 82 सीट के साथ साथ अररिया जिले की जोकीहाट सीट पर भी ओवैसी के उम्मीदवार जीते हैं। इस ऐतिहासिक कामयाबी से खुश ओवैसी ने पश्चिम बंगाल और यूपी का चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बिहार की जनता का और ख़ास तौर से सीमांचल की जनता का कैसे शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने हम पर इतना बड़ा हमको मखरूस कर दिया अपनी मोहब्बत से, अपने वोटों से। अब हमारी सिर्फ कोशिश यही होगी कि हम उनकी उम्मीदों पर उतरे और हमने जो वादे किए उसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। यकीनन हमारी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो जवाब मिल गया। अब वो बोलते रहे सर, अब पॉलिटिक्स में अब किसके मुंह को रोक पाएंगे आप? तो जिसके पास जो फ्रस्ट्रेटेड होता है, जिसके पास पॉलिटिकल कैपेसिटी नहीं होती, तो वो इस तरह के एलिगेशन लगाता है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मुझे इससे और ताकत मिलती है और मेरी जिद में और मेरे एतमाद में और इजाफा होता है। एमआईएम के गठबंधन में बिहार के चुनाव में एक सीट बहुजन समाज पार्टी को भी जीतने में कामयाबी मिली है। और ओवैसी की पार्टी की तरह आरजेडी ने भी जश्न मनाया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जश्न बंद करना पड़ गया। तेजस्वी की सारी मेहनत पर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन ने पानी फेर दिया। आरजेडी के दफ्तर में ये जश्न ज्यादा देर तक नहीं चल पाया। वोटों की काउंटिंग के साथ जीत की उम्मीद और हार की आशंका ज्वार भाटे की तरह ऊपर नीचे होती रही। पूरे दिन तेजस्वी घर के अंदर बैठे रहे, न वो खुद बाहर निकले और न ही कार्यकर्ताओं के लिए कोई संदेश भेजा। कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने का काम भी मनोज झा को संभालना पड़ा। बड़े भाई तेज प्रताप एक बार बाहर जरूर दिखे, लेकिन वो भी जल्द ही अंदर चले गए। हालांकि तकरीबन सभी एग्जिट पोल तेजस्वी को सीएम मान चुके थे। वोटों की गिनती शुरू होते ही महागठबंधन टक्कर में आ गया। दिन में कई मौकों पर महागठबंधन और एनडीए बराबरी पर आए, लेकिन आखिरी पलों में तेजस्वी पिछड़ते चले गए और उनकी इस हार में कांग्रेस फिर कमजोर कड़ी साबित हुई। आरजेडी ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 75 पर जीत दर्ज की। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी, लेकिन केवल 19 सीटें ही जीत पाई।
वहीं लेफ्ट पार्टियों का प्रदर्शन शानदार रहा। 30 में से 16 सीटों पर उन्होंने कामयाबी हासिल की। तेजस्वी ने एक दिन में 10-10 रैलियां की, भारी भीड़ भी जुटाई, लेकिन ये भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो सकी। मंगलवार को बीजेपी के लिए हर तरफ से मंगल ही मंगल हुआ और बीजेपी ने बिहार में तो बड़ी कामयाबी हासिल की ही, एमपी, यूपी और कर्नाटक के उपचुनावों में भी खूब बीजेपी के बल्ले बल्ले दिखी। बीजेपी के कार्यकर्ता हर तरफ झूमते दिखे। बिहार में सरकार का चुनाव था तो 12 राज्यों में उपचुनाव, ज्यादातर राज्यों में बीजेपी ने बाजी मारी। एमपी में 28 सीटों पर चुनाव था, बीजेपी को 19 सीटें मिली। गुजरात में 8 सीटों पर चुनाव था, 8 की 8 बीजेपी के खाते में गई। यूपी में 7 में से 6 सीटें जीती, कर्नाटक में 2 में से दोनों सीटें जीत गई, मणिपुर में 5 में से 4 पर जीत हासिल हुई और तेलंगाना में 1 सीट पर उपचुनाव था, वहां भी बीजेपी जीती। एमपी में इस जीत ने शिवराज सरकार को संजीवनी दे दी है, वहीं सिंधिया की ताकत भी साबित हो गई है। दूसरी तरफ गुजरात की जीत से रूपाणी गदगद है। और अभी एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखिए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने कैसे लहराया परचम।